नमस्कार सभी को। आज मैं आपको दूरी गति समय की एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक तो वैसे नहीं कह सकते, ये फॉर्मूले को हम जल्दी से जल्दी बहुत ही कम समय में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पता ही है कि दूरी वगैरह इनका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा में गति। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होंगे, दूरी का और समय का और गति का। तो इनको हम बहुत ही कम समय में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। हमें एक शब्द ध्यान में रखना है, दूरी। दूरी को हमें मेन याद रखना है। जब भी हमें दूरी ज्ञात करनी दे, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। हम जो भी दो टर्म बचे लास्ट में, जैसे समय और गति, तो हम उनको गुणा कर देंगे आपस में, ठीक है। दूरी जब भी हमें शब्द ज्ञात करना दे, दूरी शब्द दिया हुआ हो कि ये ज्ञात करना है दूरी, तो समय बचेगा और गति बचेगी। ये वैसे एग्जैक्ट तो नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन सवाल के अंदर आ जाएगा। जैसे हम सवाल करते करते ऐसे आ जाएगा कि दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो हमें गति ज्ञात करनी है। ऐसे ज्ञात आ जाएगा तो हम बहुत ही कम समय में ये निकाल पाएंगे, ठीक। तो देखिए, जब दूरी दिया हुआ हो तो दोनों जो बचे हुए हो उनको क्या करेंगे हम। जो भी दोनों बचे हुए हैं, दोनों क्या बचे होंगे, समय बचा हुआ होगा और गति बची हुई होगी। हम उसको गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारी दूरी आ जाएगी। इसी प्रकार से जब हमें गति ज्ञात करनी होगी, तो हमें, मैंने कहा था पहले ही कि दूरी को हमें मेन मानना है, तो हमें याद रखना है दूरी। दूरी हम ऊपर लिख देंगे और नीचे जो बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ क्या है, समय। ये हम लिख देंगे। मैं आपको ये उदाहरण से भी बताऊंगा कि ये जल्दी कैसे होता है। आपको ऐसे अजीब सा लग रहा हो कि ये कहाँ जल्दी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी कैसे होता है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है समय। इसी प्रकार से जब हमें समय ऐसे पूछ रहा हो, तो हमें दूरी मेन मानना है और नीचे हमारे क्या आ जाएगा, ये गति, ठीक है, हो गया। अब मान लो कोई सवाल दिया हुआ है, ये हमें पूछ रखा हो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात कीजिए। और गति कितनी है, गति है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और समय कितना है, समय है 4 घंटे। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, दूरी पूछ रखा है ना, इसको आपस में गुणा कर दो। 60 × 4 600 240, ठीक है, ये हो गया। हमें इतना ही, कुछ ना लिखना है ना कुछ ज़्यादा सोचना है। दूरी दिया हुआ है, दोनों कौन से बचे हैं, गति और समय, इनको आपस में डायरेक्ट गुणा कर दो, बस हो गया। इसी प्रकार से हमें, जैसे दूरी दी गई है मान लो कितनी, 300, ठीक है। और समय दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है 5 घंटे, ठीक। हमें अब ये गति ज्ञात करने देगा। जैसे सवाल के बीच में बहुत बार आता है ऐसे चलते हुए कि दूरी आ जाती है, समय आ जाती है, हमें गति निकालनी होती है, हमें वहाँ पे टाइम बचाना होता है, क्योंकि ये तो सिंपल सी चीज़ है। और भी बहुत ज़्यादा समय ले लेता है सवाल। तो दूरी दी गई है 300 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। दूरी 300 किलोमीटर, समय 5 घंटे, गति है। हमें कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, हमें दूरी ऊपर लिखनी है और ये नीचे समय लिखना है, 300/5 60, ठीक है। ये आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। दूरी ऊपर दी गई है, समय और गति में पूछी है, तो दूरी के अलावा कुछ भी पूछे, हमें दूरी ऊपर लिखनी है और बचा हुआ नीचे, बस आ गया अपना, ठीक। दूरी ऊपर, बचा हुआ नीचे। ये आपको 2-3 सवाल में अप्लाई करना, आपको पता चल जाएगा कि सॉर्ट कैसे है, ठीक। इसी प्रकार से मैं आपको एक सवाल और देता हूँ कि समय है 4 घंटे, ठीक। और गति नहीं, दूरी, ठीक है। दूरी है 200 किलोमीटर, ठीक। समय 4 घंटे, दूरी 200 किलोमीटर, हमें गति ज्ञात करनी है। गति कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर दूरी, नीचे ये 200/4 50 आ गया। अब बताओ सॉल्व है कि नहीं। अब आपको पता चल गया होगा। आप इसको सवाल में अप्लाई करके देखना। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि जब दूरी दी गई है, मैं लिख देता हूँ, जब दूरी दी गई है, सॉरी, दूरी ज्ञात करनी है। जब दूरी ज्ञात करनी है तो बचे हुए दोनों टर्म को आपस में गुणा कर देना, ठीक। जब गति पूछ रखा हो तो दूरी ऊपर लिखनी है, नीचे वाला हमें लिख देना यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद।